गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िकल एजुकेशन टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरवल ट्रेनिंग। एंड्योरेंस बढ़ाने का ये एक मेथड है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो ये बच्चे इंटरवल ट्रेनिंग होती है ये हार्ट की ट्रेनिंग होती है। इसमें हम हार्ट को ट्रेन करते हैं, ठीक है ना। ये मेथड जो होता है ये डिपेंड होता है आपके एफर्ट्स पर और आपकी रिकवरी पर। जब ये इंटरवल ट्रेनिंग जब होती है उसके अंदर हमारे को रिकवरी का जो पीरियड दिया जाता है, रिकवरी का जो टाइम दिया जाता है वो हमें वर्कआउट के हिसाब से दिया जाता है। स्पीडी वर्कआउट के हर एक स्पीड वर्कआउट के बाद दिया जाता है। जैसे सपोज़ करो 400 मीटर का ग्राउंड है तो उसमें से हम 200 मीटर भागेंगे, ठीक है। 100 मीटर भागेंगे, 100 मीटर की रिकवरी होगी, फिर 100 मीटर भागेंगे, फिर 100 मीटर की रिकवरी होगी। ऐसे करके ये प्रोसेस जो है ये चलता है। अब इसमें जो है हमारी रिकवरी जो है वो एडजस्ट की जा सकती है एफिशिएंसी के थ्रू, और इसी के साथ लोड भी इंक्रीज़ किया जा सकता है रिड्यूसिंग रिकवरी पीरियड। मतलब जैसे जैसे हम रिकवरी को कम करेंगे, रिकवरी पीरियड को कम करेंगे, वैसे वैसे जो हमारा लोड है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है ना। मोर वर्कआउट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब ज़्यादा वर्कआउट हम कर सकते हैं कम टाइम में। अब ये रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम को बोथ को सेम ट्रेंड करेगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको मैंने जैसे पहले बताया कि ये बेसिकली जो है हार्ट रिलेटेड ट्रेनिंग है, हार्ट की ट्रेनिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे रेस्पिरेटरी को और साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ट्रेन करेगा। और इसी के साथ जो प्रोग्रेस है एथलीट की उसको भी इजीली मेजर किया जा सकता है। उसके बाद हमें बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं कम समय में, और साथ में फेयर जजमेंट इजीली की जा सकती है अगर हम इस टाइप का वर्कआउट कर रहे हैं तो। और इसी के साथ जो एथलीट का पेशेंट है वो भी बढ़ जाता है। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज की जब हम बात करनी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है टॉप परफॉर्मेंस जो आती है हमारी कंपटीशन या कंपटीशन से पहले आ जाती है, ठीक है ना। ऐसा हो जाता है इस वर्कआउट में। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया आनी शुरू हो जाती है। और इसी के साथ जो इंजरीज़ के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं इस मेथड में। क्योंकि हम रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, साथ ही साथ हार्ट डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर प्रॉब्लम हो जाती है कभी हार्ट में तो वो बाहर उभर कर आ सकती है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। चलिए जानते हैं फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में क्या क्या होता है। ये आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस मेथड है। काफ़ी अच्छे अच्छे एथलीट्स जो हैं इस मेथड का यूज़ करते हैं। चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे है ये। बेसिकली ये जो वर्ड है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो वर्ड है फार्टलेग, ये स्वीडिश वर्ड है, ठीक है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है जो कि कुछ अपना आप कह सकते हो कुछ एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन होता है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया फार्टलेग ये जो है मेथड 1937 में डेवलप किया गया था गोस्टा हॉल्मर ने, ठीक है। इसने डेवलप किया था और इसका मतलब है स्पीड प्ले। अगर आप इस चीज़ को मेंशन करते हो वहाँ पे पेपर में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन में। बेसिकली जो ये फार्टलेग ट्रेनिंग है ये जो है मेथड ये दो चीज़ों का ब्लेंड है, मतलब मिक्सचर है। एक तो है कंटिन्यूस ट्रेनिंग का और एक इंटरवल ट्रेनिंग का। ये एक नया मेथड बना देता है उसको, ठीक है ना, दोनों को मिक्स करके। बेसिकली जो ये मेथड होता है बच्चे ये प्री प्लान तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली अगर मैं सीधी सी बात आपसे इसके बारे में करूँ तो ये ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इन द सेंस अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमारे को स्पीड में वो एक्टिविटी करनी है। चाहे आप पत्थरों पर भागो, चाहे सड़क पर भागो, चाहे आप रेत में भागो, चाहे खड़े हुए पानी के अंदर
उछलते हुए जाओ आगे, या कहीं पे सड़क पर पानी है वहाँ पे उसके अंदर जाओ, मतलब कहीं पर भी जा सकते हैं। इस एक्टिविटी का ये है, इसको ऐसे किया जाता है फार्टलेग ट्रेनिंग में, ठीक है। ऊंचा नीचा आड़ा तिरछा ऐसे से इसके अंदर जो है वो हम स्टेशंस लगा सकते हो, स्टेशंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई टनल आई, टनल के अंदर से कोई वो आ गया, स्लोप आ गई उसके ऊपर से, ठीक है। फिर नीचे उतर गए, फिर कहीं पत्थरीला इलाका है, कहीं सैंडी एरिया है, वहाँ पर कहीं बिल्कुल ही प्लेन है, फ्रिक्शन ही नहीं है, चिकना सा है फ्रिक्शन फ्री है। तो ऐसे इलाकों पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे इंड्योरेंस में काफ़ी हेल्प करता है। अब अगर हम बात करते हैं हार्ट बीट की, तो हार्ट बीट जो है ये 140 से 160 बीट पर मिनट रहनी चाहिए एथलीट की। अगर तो रहती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो इंड्योरेंस में नहीं है, वो एथलीट जो है वो उसकी इंड्योरेंस अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन में जो मिनिमम है 45 मिनट्स तो होना ही होना चाहिए कॉन्टीन्यूअस वर्कआउट, ठीक है ना। तभी हमारे को पता लगेगा कि इंड्योरेंस बन रही है कि नहीं बन रही है, हम इंड्योरेंस का वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो इसके एडवांटेजेस है गुड कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाने में ये हेल्प करता है। और इसी के साथ जो हमारी सेकंड एडवांटेज है, ये एरोबिक और एनारोबिक फ़िटनेस को भी इम्प्रूव करता है, अच्छी करता है। और इसी के साथ ये फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, इसको इजीली अडेप्ट किया जा सकता है। कोई भी इंसान इसको कर सकता है, जिसकी कम एंड्योरेंस है, जिसकी ज़्यादा एंड्योरेंस है, जो मीडियम है, मतलब इंटरमीडिएट है जो एथलीट, या कोई बिगनर है, कोई एडवांस है, कुछ बीच में आते हैं, मिडल के वो होते हैं इंटरमीडिएट, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ अच्छी बात इसकी एक और है कि इसके लिए कोई भी इक्विपमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिकली हमारे को एरिया चाहिए, बस अपनी सराउंडिंग चाहिए। कैसी भी सराउंडिंग में हमको बस सिर्फ़ और सिर्फ 45 मिनट्स रनिंग ही करनी है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। चलिए ये तो थी हमारी एडवांटेजेस। तो अब इसी के बाद सीधा डिसएडवांटेज के ऊपर चलते हैं। तो डिसएडवांटेज में है सबसे पहले डिफ़िकल्ट टू सी हाउ हार्ड द ट्रेनी इज़ मेकिंग एफ़र्ट्स, मतलब इसमें पता मुश्किल से चलता है कि कितने एफ़र्ट्स किसी एथलीट ने किए हैं या नहीं किए। अब देखो कई बार जो होते हैं एफ़र्ट्स, तो हमारे को पहले डिसएडवांटेज में पता लगा कि पता नहीं लगता कि कैसे चल रहे हैं, दे रहा है कोई ज़्यादा दे रहा है, कोई कम एफ़र्ट दे रहा है। तो इसी के साथ और एक है पॉइंट डिसएडवांटेज में हमारे पास कि जो एथलीट होते हैं वो जल्दी गिव अप कर देते हैं कई बार। इसी के साथ जो है इसके कॉजेज़ भी होते हैं, इंजरीज होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये प्री प्लान नहीं होता, इसीलिए इसके जो कॉजेज़ हैं वो होने के कारण हैं।